हेलो पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर गुड, डूइंग ग्रेट और हमारे बच्चे बहुत अच्छे से डेवलप कर रहे होंगे, राइट। ओके, सो आज की जो हमारी ये वीडियो है, इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट इज़ ऑटिज़म एक्चुअली। बिकॉज मेरे पास ना बहुत सारे पेरेंट्स का क्वेश्चन आता है कि मैम हमें ऑटिज़म बच्चे को डायग्नोज हो गया है और अब तो बिल्कुल हम परेशान हैं, कोई फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रही है एंड अब क्या होगा आगे और कैसे हम लोग बच्चों को अपने ठीक कर पाएंगे, क्या हमारे बच्चे नॉर्मल बच्चों की तरह रह पाएंगे या नहीं। तो इन सब क्वेश्चंस का ना मैं आज एक वीडियो बनाना चाह रही हूँ कि जिससे मुझे भी इजी होगा आप लोगों को बताना और आप लोग के लिए भी इजी होगा समझना। जब अयान डायग्नोज हुआ था ऑटिज़म से, तो मुझे भी ये लगता था क्या ये नॉर्मल हो पाएगा, क्या ये अपनी ज़िंदगी जी पाएगा। तो बट ये मेरा सोचना गलत था। आई वॉज नॉट करेक्ट ऑन दिस पार्ट। जब तक मैं ये सोचती रहती थी ना कि क्या मेरा बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल एक्चुअली होता क्या है मुझे ये बताइए। बच्चे बात करते हैं, बच्चे सोशलाइज करते हैं, अपनी फैमिली बनाते हैं, जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं, राइट। तो ये नॉर्मल है, तो हमारे बच्चे भी नॉर्मल हैं। वो तो फिर ऑटिस्टिक है ही नहीं, स्पेशल है ही नहीं, क्योंकि हमारे बच्चे ये सब काम कर सकते हैं। सर्च करिए ऑनलाइन, आप लोग को बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सेलिब्रिटीज़ के बारे में भी मिल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि ऑटिज़म वाले बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को कर सकते हैं। इट्स अ न्यूरो डाइवर्जेंट कंडीशन, इट्स नॉट अ डिजीज़। ऑटिज़म कोई बीमारी नहीं है कि जो मेडिसिन से शुरू सही हो जाएगी। मुझे बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि मैम क्या होम्योपैथी इसमें काम करती है, क्या आयुर्वेदिक समथिंग इसमें काम करता है, क्या कोई डाइट देनी चाहिए। सी आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट येस ऑफ कोर्स मैंने अपने बेटे को ये सब कुछ नहीं किया। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, इफ़ यू वांट टू गिव इट अ ट्राई। मैंने GF-CF डाइट अयान के लिए फॉलो करी थी, कहने पे, लोगों के कहने पे। तो उससे मेरे बेटे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि वो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी हो गई थी उसके अंदर। तो मुझे जो अयान के पीडियाट्रिशियन है उन्होंने मना किया कि मैम देखिए डाइट वाइट के चक्कर में मत जाइए, आप बच्चे को चीज़ें सिखाइए और जैसे हम बच्चे को कंसीडर करते हैं कि हाँ उसका ब्रेन डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके लिए क्या न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो आप ज़रूर उसको दें, बट दवाई से कुछ नहीं होगा। सो जितना ज़्यादा पेरेंट्स हम ये सोचेंगे कि हमारा बच्चा जल्दी से नॉर्मल हो जाए, जल्दी से मेरा बच्चा सब कुछ ऐसा करने लगे जो शायद हमने, आपके घर में भी जितने बच्चे हैं क्या सब सेम काम करते हैं? कुछ कुछ तो डिफरेंस है ना। तो हमारे बच्चों में भी यही डिफरेंस है खाली कि उनका नज़रिया अलग है, उनको वर्ल्ड को देखने का तरीक़ा अलग है कि हम कैसे चीज़ों को करते हैं। अब नॉर्मली भी मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ, ठीक है, आई एम अ ट्यूटर। तो मैं बच्चों को, जो मेरे न्यूरोटिपिकल बच्चे हैं, मैं उनको भी जब इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाती हूँ ना, तब वो ज़्यादा ध्यान देते हैं, तब वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं, ठीक है। हमारे बच्चे क्रिएटिव हैं, हमारे बच्चे वर्ल्ड को एक अच्छे नज़रिए से देखते हैं। हमारे बच्चे, जैसे सितारे ज़मीन पे मूवी है ना, वैसे उसमें जिन्होंने देखा होगा उनको पता है। और लास्ट में उस मूवी में क्या होता है कि बच्चों का बास्केटबॉल कंपटीशन होता है, तो उसमें दूसरी टीम जो है वो फर्स्ट आ जाती है, ठीक है। अब न्यूरोटिपिकल लोग क्या कहते हैं, हम हार गए, राइट। हमारे बच्चे क्या कहते हैं, हम सेकंड आके जीते हैं। सो दे लुक टू द वर्ल्ड विद अ पॉजिटिव साइड, ठीक है। सो हमें अपने बच्चों को समझना है, हमें अपने बच्चों की चीज़ों को उनकी तरीक़े से देख करके और आगे बढ़ना है और उन्हें सिखाना है। अब ऐसा नहीं है कि अयान के मेल्टडाउन नहीं होते, अयान के मेल्टडाउन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं कभी कभी, ठीक है। सो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं परेशान हूँ, हाय मेरा बच्चा ऐसे क्यों कर रहा है, क्योंकि मेरा जो छोटा वाला बेटा है, ही इज़ अ न्यूरोटिपिकल किड, ठीक है, वो भी करता है ऐसी चीज़ें। मेरे घर में और भी जो बच्चे थे वो भी बहुत रोते थे, कभी कभी लौट जाते थे, फैल जाते थे।
तो हमारे दिमाग में क्या है कि हमारा बच्चा न्यूरो डाइवर्जेंट है, इस वजह से ये ऐसे कर रहा है, तो हम ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि यार ये ऐसे क्यों कर रहा है। आई नो लाइफ इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट विद आवर किड्स, क्योंकि हर कोई उनको अभी नहीं समझता है, तो हमें दुनिया को समझवाना पड़ेगा कि भैया हमारे जो बच्चे हैं, ओके बेटा मैं देखती हूँ अभी, हमारे जो बच्चे हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा इंसिडेंट और बताती हूँ। अभी हम गए थे कबीर के एडमिशन के लिए स्कूल में, तो वहाँ पर अयान ने स्कूल के अंदर वॉल्यूम बहुत तेज़ कर लिया था। ठीक है, सो मेरे हस्बैंड जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, इसलिए अरे ये क्या कर रहे हो, अरे ये क्या कर रहे हो। सो जब एक इंसान साथ में रह रहा है बच्चे के, वो इस चीज़ को करेगा तो बाकी लोगों को तो कुछ नहीं कह सकते हम, है ना। तो हमें ही समझाना पड़ेगा। एट दैट मोमेंट आई सेड इट्स ओके, रिलैक्स, क्योंकि हमारे बच्चे टाइम लेते हैं अपना चीज़ों को समझ के करने में और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में, और ऐसा कोई कमी नहीं है बच्चों के अंदर कि वो ना सीख पाएँ। कुछ बच्चे ज़्यादा टाइम लेते हैं और कुछ बच्चे जल्दी समझ जाते हैं। सो यहाँ पे पेरेंट्स, हम लोगों का काम है अपने बच्चे को किस हिसाब से हमें ट्रेन करना है, किस हिसाब से सिखाना है। और मैं पेरेंट्स ये भी बोलूँगी कि डू टेक द प्रोफेशनल हेल्प आप लीजिए, बच्चों के बारे में पूछिए डॉक्टर से, थेरेपी अगर सजेस्ट की गई है तो थेरेपिस्ट से पूछिए कि अगर ये काम हो रहा है तो इससे फ़ायदा क्या होगा और मुझे घर पे क्या काम करना है। हमने 6 महीने अयान की थेरेपी करवाई सेंटर पे। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखा, क्योंकि सेंटर वालों के पास भी मजबूरी होती है कि उनके पास 45 मिनट्स टू 1 आवर होता है सिर्फ, और हमारे बच्चे हमेशा मोड में नहीं होते हैं कि हाँ भाई ठीक है गए और जा कर के हमने थेरेपी शुरू कर दी। अयान सेशंस में रोता रहता था, तो वो सेंटर वाले बोलते थे कि मैडम रोते हैं, सब बच्चे रोते हैं। बट वहाँ मुझे एक चीज़ इलॉजिकल लगी कि अगर बच्चा रो रहा है, उसका दिमाग रोने में लगा हुआ है, तो वो कैसे सीखेगा। देन आई डिसाइडेड, और मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला कि यार इसको ना घर पे करानी पड़ेंगी चीज़ें, तभी हो पाएगा। और एक्चुअली में तभी हुआ। हम थेरेपी सेंटर जाते थे, मैं वहाँ पे सीखती थी, मेरे हस्बैंड सीखते थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और फिर हम लोग उसको घर पे आके कराते थे। अब मैं वर्किंग हूँ, मैं शुरू से वर्किंग थी, तो ये होता था मेरे को 100% टाइम नहीं मिलता था। तो हमने क्या किया, हमने ना टास्क बांट लिए। जो एक्सरसाइज वाली चीज़ें होती थी, ठीक है, वो मेरे हस्बैंड आके कराते थे। जो चीज़ें ऐसी होती थी थोड़ी टिपिकल की, जिसमें थोड़ा सा अयान को कंट्रोल करने वाली चीज़ है, वो सारी चीज़ें मैं कराती थी। तो इस तरीके से करके हम लोगों ने अयान के ऊपर ऑलमोस्ट 2.5-3 साल होने वाले हैं। ठीक है, हमने उसको काम किया, और बिलीव मी पेरेंट्स, अयान का आई कांटेक्ट नहीं था, अयान बिल्कुल नहीं सुनता था, अयान को जो चीज़ करनी है वही करता था, लौट जाता था, कोई घर में आ रहा है क्या है नहीं पता, अपनी दुनिया में रहता था, स्क्रीन टाइम चाहिए होता था सिर्फ, ये सब चीज़ें उसके अंदर थी। अंडरस्टैंडिंग ज़ीरो 3 साल की उम्र तक। ठीक है, सो ये सब चीज़ उसके अंदर थी, लेकिन विद इन द स्पैन ऑफ 2.5 years, सिर्फ 2.5 साल में हमने उस लड़के पे काम किया है, और आज आप लोग सब देखते हैं कि हाउ ही इज़। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है अभी, क्योंकि अपनी एज के हिसाब से वो अपने 70% माइलस्टोन्स कवर कर लिए। ठीक है, सो मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा, ख़ुद को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। मैं भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखती हूँ। आज के टाइम में भी ये होता है, कभी जब सोचने लग जाती हूँ ना कि भाई क्या होगा कैसे होगा, तो आज भी रोना आता है, आज भी गुस्सा आता है कि क्यों पहले हमने स्क्रीन टाइम दिया, क्या किया। बट दैट वाज ऑल पार्ट ऑफ द डेस्टिनी। आई बिलीव इन गॉड। तो जो चीज़ होती है अच्छे के लिए होती है। ठीक है, सो अब आप लोग भी बच्चे पे काम करें, बच्चे को समझें कि बच्चा जो है वो क्या चाहता है और किस तरीक़े से आपका बच्चा चीज़ों को अडेप्ट करेगा। अडेप्टेबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है टास्क मत बनाइए। अयान की भी जो थेरेपी करती हूँ माइंड8, हमने बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट या इंटेंसिव थेरेपी नहीं करी है अयान की। मेरे को जब टाइम मिलता था, हम लोग टाइम निकालते थे,
तब हम उसको कराते थे सारी चीज़ें, ठीक है। सो टाइम निकालना रहेगा बच्चे के लिए, वो हर माँ बाप को निकालना पड़ता है, वो चाहे न्यूरोटिपिकल बच्चा हो या न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चा हो। दूसरी चीज़, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि बच्चा क्या ऑटिज़म की वजह से कर रहा है और क्या वो नॉर्मल सिचुएशंस की वजह से कर रहा है जो बच्चे करते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़, इंटेंसिव मत होइए बिल्कुल भी कि यार इसको ये कराना है, जल्दी कराना है। नो, अगर बच्चा रेडी है तब करवाइए, नहीं बच्चा रेडी है मत करवाइए। 4, बच्चे को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों का टाइम नहीं, सीखने का टाइम। बच्चा अगर एक दिन थेरेपी नहीं कर रहा है, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होता है, ठीक है। कंसिस्टेंसी रखनी ज़रूरी है, रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा इंटेंसली रखनी ज़रूरी नहीं होती है। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज उसको थेरेपी नहीं करवा पाई, इट्स कम्प्लीटली फाइन। गिल्ट में आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बच्चा आज मूड में नहीं है, उस टाइम छोड़ दीजिए, आप अपना कुछ काम कर लीजिए, फिर 15-20 मिनट बाद बच्चे को करिए। मेल्ट डाउन्स के टाइम पे, मेल्ट डाउन मतलब होता है कि जब बच्चा रो रहा है, फैल रहा है, बहुत ज़्यादा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उस टाइम पे कोशिश करिए बच्चे को डाइवर्ट करने की। डाइवर्जन का अयान के साथ जो सबसे सही चीज़ होती थी, मैं उसको टीयरिंग पेस्टिंग कराती थी और उसके हाथ पे फेविकॉल लगा देती थी, बट मैं ध्यान रखती थी कि मुँह में ना ले, और वो फेविकॉल से चीज़ों अपने हाथ से फेविकॉल को उखाड़ता था। इससे सबसे ज़्यादा अयान का सिटिंग टाइम आया है और टॉलरेंस आई है। जब बच्चा रो रहा हो, मेल्ट डाउन कर रहा हो, थोड़ा सा उसकी पसंद की चीज़ कुछ दीजिए ताकि बच्चा एक कामिंग स्टेज में आए, ठीक है। ड्राइव पे ले जाइए, बाहर ले जाइए टहलाने के लिए कि चलो चलते हैं। बच्चे को कोई और चीज़ पसंद, कोशिश करिए कि बच्चे को उसकी पसंदीदा चीज़ दे के उसका माइंड डाइवर्ट करें, ठीक है। हम लोग को भी जब गुस्सा आता है तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं माइंड डाइवर्ट करने की। ऐसे थोड़ी अगर गुस्सा आया तो वो चलता ही रहता है सदियों तक, है ना। तो हमारे बच्चों के साथ भी हमें उनका माइंड डाइवर्ट करना है, तो बच्चा काम डाउन हो जाएगा। मेल्ट डाउन के टाइम पे मैंने एक पेरेंट देखी थी अपनी ही सोसाइटी में, उन्होंने अपने बच्चे को छोड़ दिया था कि वो अपने आप रिलैक्स हो जाएगा। ये नहीं करना है। मेल्ट डाउन के टाइम पे आप बच्चे के पास बैठिए, उसको देखते रहिए, ठीक है, और फिर धीरे धीरे बीच में पोक करिए बच्चे को कि बेटा नहीं, ऐसे नहीं, आ जाओ, चलो अच्छा हम करते हैं, क्या चाहिए बताओ, बोलो। बच्चा नहीं बोलेगा, फिर आप शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, वहीं बैठे रहो, ठीक है। थोड़ी देखिए दिक्कत होती है जब बच्चा इस तरीके से फैलता है और हरकतें करता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका बच्चा कैसे उस चीज़ को रिस्पॉन्ड करेगा और उस चीज़ को कट डाउन करेगा। हमें बच्चे का मेल्ट डाउन को कट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वरना बच्चे को ये आदत लग जाती है, उसके लिए वो सूदिंग पैटर्न बन जाता है कि हाँ ऐसे करने से मुझे रिलैक्स फील हो रहा है तो मैं कर लूँ। हमारे बच्चे जो चीज़ करते हैं वो रिलैक्सेशन के लिए करते हैं, स्टिमुलेशन के लिए करते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होता। हम जैसे बोल के अपनी चीज़ों को जाहिर कर लेते हैं, बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो कुछ बच्चे हेड बैंगिंग करते हैं, उससे उनको सुकून मिलता है। कुछ बच्चे पंखे को देख के घूमते रहते हैं, उससे उनको सुकून मिलता है। हैंड फ्लैपिंग से सुकून मिलता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमें कट करनी ज़रूरी है, उनको सही चीज़ सिखानी ज़रूरी है कि बेटा आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है। ओके, आई होप कि मैंने अपनी इस वीडियो के थ्रू काफ़ी क्वेरीज़ और काफ़ी क्वेश्चंस जो मेरे को होते थे एज एन ऑटिस्टिक मदर, मैंने वो सारे कोशिश करी है रिप्लाई करने की। आप लोगों को कुछ और क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ मुझे डीएम करिए, कमेंट्स में डालिए। तो जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे मैं कोशिश ज़रूर करूँगी उनको रिवर्ट करने की। थोड़ा टाइम ज़्यादा ले सकती हूँ, लेकिन मैं रिवर्ट करने की सारे पेरेंट्स को कोशिश करती हूँ। सो वो मेरी हमेशा कोशिश जारी रहेगी। ओके, मेरे ख्याल में अयान और कबीर लड़ लिए, अब मुझे जाना चाहिए। ओके, बाय।